चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनो। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक बार भगवान शंकर तपस्या से उठे तो मां पार्वती उनके पास आई और बोली, स्वामी, आप सारा दिन पर्वत पर बैठे रहते हो और मैं सारा दिन घर का कामकाज करती हूँ, भूखी प्यासी बैठी रहती हूँ। आप कुछ नहीं कमाते हो, मैं क्या खाऊं? क्या बच्चों को खिलाऊं? आपने कभी ध्यान भी दिया कि परिवार कैसे चलेगा? मां पार्वती की बातें भगवान शंकर ध्यान से सुन रहे थे। आप मेरी एक बात मानो स्वामी, मैंने तुम्हारे साथ फेरे लेते हुए निभाने का वादा किया था। तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। तो फिर ठीक है, एक काम करो, आप वृंदावन चलेगा। एक आपका अपना नंदी बैल तो है ही, और एक बैल आपका वहां कन्हैया से मांग लेना। कन्हैया के खेत है, आप वहां पर खेती करना और जो फसल होगी उसे ले आना। कुछ तो काम चलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, स्वामी, आप वहां जाकर कन्हैया का कहना कि खेत के ऊपर का हिस्सा लेना और नीचे का हिस्सा कन्हैया को देना, ठीक है? क्योंकि पार्वती, मैं अभी नंदी बैल पर बैठकर वृंदा बन जाता हूं। इसके पश्चात भगवान शंकर अपने बैल नंदी पर बैठ गए और कन्हैया जी के पास जाने लगे। रास्ते में नंदी बैल उनसे बोला, प्रभु, हम जा तो रहे हैं, लेकिन यह कन्हैया बहुत चालाक है, बहुत तेज है, कोई नहीं जो होगा देखा जाएगा। मैंने पार्वती को वचन दिया है कि अब मैं खेती करके ही लौटूंगा। और फिर उसके पश्चात शंकर जी अपने बैल नंदी के साथ कृष्ण जी के द्वार पहुंचे और अपना शंख बजाने लगे। शंख की आवाज सुनकर कृष्ण जी द्वार खोलते हैं तो उनके सामने भगवान शंकर खड़े थे। कृष्ण जी भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ, आप आइए, भीतर आए। अचानक कैसे आ गए? मुझे संदेश भेज देते हैं, मैं आपसे मिलने आ जाता। कन्हैया, मेरा एक काम है जो केवल तुम ही कर सकते हो। हाँ, बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मुझे आपके खेतों पर खेती करनी है। एक बैल मेरे पास है और एक बैल आप अपना दे दो और अपने खेत पर मुझे खेती करने के लिए दे दो। क्यों मैया, आपका क्या विचार है? भगवान शंकर हमारे खेतों पर खेती करना चाहते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमें भी बनी बनाई फसल मिल जाएगी। पर मेरी एक शर्त है, खेती में आप जो भी मुझे बोने को कहोगे मैं वही करूंगा, पर खेती का ऊपरी हिस्सा मैं रखूंगा। तो बताओ। ठीक है, मुझे मंजूर है। एक काम करो, आप आलू बो तो ठीक है, फिर मैं फसल तैयार होने के बाद ही आपसे मिलूंगा। इसके बाद शंकर जी बैलों को लेकर खेती करने चले गए। उन्होंने खूब मेहनत से खेती की और आलू कुछ दिनों में पककर तैयार हो गए। शर्त के मुताबिक शंकर जी और नंदी ने मिलकर आलू के ऊपर की फसल, आलू के पत्ते काटे और गठरी में भरकर कैलाश ले गए। शंकर जी ने बहुत खुशी से पार्वती मैया को गति दी। पार्वती मैया ने जब गठरी को खोलकर देखा तो वह हैरान हो गई। उस गठरी में तो पत्ते ही पत्ते थे। प्रभु, आप यह क्या उठा लाए हो? खेती कहाँ तो आपने की थी पार्वती? मैंने तो वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा। मैंने ऊपर की खेती का हिस्सा लिया और कैलाश लौटाया। मुझे कुछ नहीं पता कभी। अब मैं इन पत्तों का क्या करें? ये पत्ते किसी काम के नहीं हैं। अब आप दोबारा जाओ और दोबारा खेती करके लाओ। और हाँ, अब की बार आप नीचे की खेती मांगना। एक बार फिर भगवान शंकर नंदी के साथ वृंदावन जाने लगे। रास्ते में नंदी ने उन्हें फिर समझाया कि कान्हा बहुत चतुर है, तो आप सावधान रहना। शंकर जी ने फिर से वही कहा कि जो होगा देखा जाएगा। कन्हैया, मुझे आपके बैल और खेत फिर से चाहिए। मुझे एक बार फिर खेती करनी है, पर इस बार मेरी शर्त यह है कि मैं खेती नहीं करके लूंगा। ऊपर आप रखना, बताओ, आपको मंजूर है? मैं क्या बोलूं? ठीक है, फिर तो आप बाजरा बोलो। कृष्ण जी के कहने पर शंकर जी ने बाजरा बो दिया और खेती की, उसकी अच्छे से रखवाली की और कुछ ही समय में बहुत अच्छी बाजरे की फसल हो गई। शंकर जी बाजरे के नीचे के हिस्सा तोड़कर कैलाश ले गए और ऊपर का बाजरा सारा कृष्ण जी
और यशोदा मैया घर ले गए। कैलाश पहुंचकर जब शंकर जी ने माता पार्वती को बाजरे के नीचे की डंडियों से भरी गठरी दिखाई तो वह फिर से क्रोधित हो गई। अरे, आप ये क्या ले आए? यह तो घास फूस है इनका, मैं क्या करूंगी? इसमें भाजपा का दाना कहाँ है? पार्वती, मुझे तो तुमने कहा कि मैं नीचे की खेती लाया हूं, इसलिए ऊपर की खेती मैंने कन्हैया को दे दी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या बनाऊं और क्या खिलाऊं। आप एक बार फिर से जाओ और इस बार कन्हैया से कहना कि ऊपर और नीचे दोनों की खेती आप ही रखोगे। ठीक है पार्वती, जैसा तुम कहो मैं फिर समझाता हूं। चलो। नंदशंकर जी कन्हैया के द्वार पर पहुंचे और उनसे फिर से खेती करने के लिए कहा। कन्हैया, एक बार ऊपर और नीचे दोनों की खेती में ही लूंगा, बताओ मुझे क्या बोना है। ठीक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप इस बार मक्का बोलें, इस बार आप ऊपर और नीचे की खेती ले लेना और जो बचेगा वो मैं रखूंगा। शंकर जी फिर से खेती करने लगे। कुछ ही समय में मक्का की बहुत अच्छी फसल उगाई। कृष्ण जी यशोदा मैया के साथ मिलकर बीज का हिस्सा यानी कि मक्का तोड़कर घर ले गए और ऊपर और नीचे की फसल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर ले आए। इस बार नंदी और भगवान शंकर बहुत खुश थे कि ऊपर और नीचे की दोनों खेती देखकर माता पार्वती बहुत खुश होंगी। पर जैसे ही उन्होंने मां पार्वती को खेती की गठरी पकड़ाई, जिसे देखकर मां पार्वती अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अरे, ऊपर और नीचे की फसल तो ले आए, पर इसमें बुढ़ा कहाँ है? पार्वती, तुमने ही तो कहा था कि ऊपर की और नीचे की खेती लेकर आऊं, इसलिए मैं ऊपर और नीचे की खेती ही तो लेकर आया हूं। अब मैं भोला भाला, जैसा तुमने मुझसे कहा मैंने वैसा ही किया। कभी कृष्ण जी आते हैं। मां पार्वती, भोलेनाथ, बिल्कुल उचित कह रहे हैं भोलेनाथ को, तभी तो भक्त भोले बाबा कहते हैं। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं, प्रेम से जो भी उनको कुछ भी अर्पित करता है वे ग्रहण कर लेते हैं। आप धन्य हैं भोलेनाथ। मां पार्वती, भोलेनाथ के द्वारा की हुई खेती मैं ले आया हूं, इसे स्वीकार कीजिए। मां पार्वती देखती हैं कि भगवान भोलेनाथ ने तो बहुत ही बढ़िया खेती करके आलू, बाजरा और मक्का उगाया था। वह खुशी से फूले नहीं समाते। कुछ भी कहिए स्वामी, पर आपने नंदी और कान्हा के बैलों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया खेती की है। यह कहानी है भोला नाम के एक सुनार की। भोला की आदत थी दिन प्रतिदिन सुबह भगवान शंकर की पूजा करके अपने आसन पर फिर विराजमान होता था। वह भगवान शंकर की पूजा जरूर करता था, परंतु कभी भी कोई जरूरतमंद गरीब या फिर कोई मांगने वाला भिक्षुक उसकी दुकान पर आता तो वह उसे भगा देता था। फिर भिक्षुक कहता, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सेठ जी, अत्यंत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो, कुछ खा ले चलिए। चलिए, हटिया ऐसा लोग जाने, सुबह सुबह दिमाग खराब करता है। दुकान खोलने का वक्त होता है और यहां भिखमंगों की लाइन खड़ी हो जाती है और भीड़ लग जाती है। चलिए, यहां से चलिए। वह भिखारी वहां से खाली हाथ लौट जाता है। तभी वहां भोला का मित्र आ गया। क्या बात है भोला, तुम इतने क्रोध में क्यों हो? अरे क्या करूं यार, दुकान खोली ही नहीं है, भिखारी मांगने आ जाते हैं। यह बाजार में हर समय भिखारी घूमते रहते हैं, यह बहुत परेशान किया है इन्होंने। चलो छोड़ो क्रोध, किसी को फायदा नहीं पहुंचाता तो कब चाय पिला हो गया। हाँ हाँ, अभी मंगवाता हूं। भोला अपने मित्र के लिए चाय मंगवा लेता है। अब भगवान शंकर तो भले ही भोले भाले हैं, पर अपने किसी भक्त को गलत राह पर वह नहीं जाने देते। कैलाश पर बैठे हुए सब नजारा देख रहे थे। क्या हुआ देवों के देव महादेव? आप मुस्कुराते रहे। हां देवी पार्वती, वह देखो मेरा भक्त भोला, वह मेरी पूजा बहुत दिल से करता है और वह यह नहीं जानता कि मेरी असली पूजा तो गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करने में है, क्योंकि धरती के प्रत्येक प्राणी में मेरा वास है। अभी कुछ देर पहले ही उसने एक जरूरतमंद को अपने द्वार से खाली हाथ ही लौटा दिया। प्रभु, आपको अपने भक्त को सही मार्ग पर लाना ही होगा। देवी पार्वती, मैं भोला के द्वार पर अवश्य जाऊंगा। अब वह तो मुझे पहचानता है या नहीं। भगवान शंकर भिखारी का रूप धारण करके भोला के पास पहुंचते हैं। भोला उस समय दुकान पर भगवान शंकर की पूजा कर रहा होता है। महादेव, मैं आपकी रोजाना सच्चे मन से पूजा करता हूं, हमेशा आपका नाम लेता रहता हूं, फिर भी आप मुझे दर्शन नहीं देते हो। प्रभु,
प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मुझे दर्शन दो। मैं आपके दर्शन पाना चाहता हूं, आवाज से चाहता हूं प्रभु। फिर भिक्षुक कहता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे तो खाली हाथ लौटा रहे हो बेटा। अगर भगवान शंकर स्वयं तुम्हारे द्वार आ गए तो तुम उन्हें खाली हाथ लौटा दोगे? अरे, भगवान शंकर ऐसे नहीं आते हैं। वे जब आएंगे तो मेरी दुकान उनके रूप और तेज से चमकेगी। बहुत सुंदर रूप है उनका, साक्षात महाकाल है वह। तुझमें और भगवान शंकर में बहुत अंतर है। तुम ठहरा एक भिखारी और वे हैं पूरी सृष्टि के पालनहार। भगवान शंकर हैं। अगर उन्हें मुझे दर्शन हो गए तो मैं उनकी सेवा करूंगा। हाँ, अगर मैं यह कहूं कि मैं भी उनका अंत बेटा और इस जगत के प्रत्येक प्राणी में उनका वास है, तो क्या तुम फिर भी मुझे कुछ नहीं दोगे? अरे, पागल हो गया क्या? भगवान शिव तुम्हारे जैसे तुच्छ भिखारी के अंदर वास करेंगे? अरे बिल्कुल नहीं। अरे, मैं मान ही नहीं सकता। अरे, तुझे भीख मांगनी है ना, इसलिए तू ऐसा विशाल शब्द बोल रहा है। भगवान शिव ऐसे दर्शन नहीं देते। वह क्यों भिखारी बनकर मेरे द्वार पर आएंगे? नहीं नहीं, वह तो बहुत सुंदर रूप में मुझे दर्शन देंगे। तू जानता भी है भगवान फिर कैसे दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं? और फिर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। उनमें इतना तेज था कि गिरधर की आंखें उन्हें ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। महादेव, आप मेरे द्वार पर आए और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। मुझे मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो गिरधर। तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मुझे तुम्हें दर्शन देने तो आना ही था। पर याद रखना, मैं सभी प्राणियों में वास करता हूं। मेरा अनंत स्वरूप हर प्राणी में विद्यमान है, इसलिए सभी प्राणियों का आदर करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, दान पुण्य करो। पशु पक्षियों और जानवरों को कभी भी कोई कष्ट मत पहुंचा। पशु पक्षियों और जानवरों को कभी भी कोई कष्ट मत पहुंचाओ। सदैव दूसरों की भलाई करो, तभी तुम्हें मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। मैंने भिखारी का भेष इसीलिए बनाया था ताकि मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा सकूं। फिर भोला कहता है, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मेरे द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। मैं आपको वचन देता हूं प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया है। शिव शंकर, आपकी सदा ही जय हो जाए भोलेनाथ। इसके बाद भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद भोला के द्वार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्धन और जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।